हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जय हिंद। एवरेज के पार्ट फिफ्थ में आज आपका स्वागत है। आज मैं एवरेज का पार्ट फिफ्थ करवा रहा हूँ। करवाने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिस किसी ने भी मेरा जो पिछले चार पार्ट है वो नहीं देखे हैं वो देखिए, नहीं तो इस पार्ट में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। 11 संख्या है, इसका औसत 50 है। 11 का औसत 50 है। प्रथम 6 संख्या का औसत 49 है। इन 11 में से जो पहली 6 संख्या है उसका औसत 49 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है। तो छठवीं संख्या, सिक्स नंबर की संख्या क्या होगी। तो आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पहले भी देखे होंगे। आपको इक्वेशन से करने का होगा, कैसे बेसिक से मैं आपको वो भी बताऊंगा। पर मैं इस क्वेश्चन को कैसे सिखाऊंगा आपको, इस लेक्चर के एंड तक आप किस प्रकार स्पीड में कर सकोगे ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए 11 संख्याओं का औसत 50 है, 6 का औसत 49 है, मतलब यहाँ पर -1 का डेविएशन है। और अगली जो 6 संख्या है उसका कितना है, 52 है। तो ये 50 से +2 का है, तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ, +1 हुआ। अब मुझे +1 का डेविएशन है कितनी संख्या के लिए, 6 संख्या के लिए। तो अगर एक के लिए 6 है, एक के लिए मतलब एक का अंतर है, तो 6 संख्याओं के लिए अंतर कितना हुआ, 6 का। तो 50 + 6 56। ये आपका आंसर आ चुका है। देखिए ये क्वेश्चन भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 15 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 8 का औसत 6.5 है, मतलब कितने का डेविएशन है, -0.5 का। और अगली का औसत 7 है, तो 2.5 का, +2.5, -0.5 और +2.5, तो +2। संख्या के लिए 8, तो 8 दूना 16, 7 और 16 का आंसर आप सभी को पता है अच्छे से, 7 और 16 23। ये आपका आंसर आ चुका है। यकीन मानिए दोस्तों, आप भी इस स्पीड से कर पाएंगे। पर करने के पहले मैं आपको पहले ये कंसेप्ट को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, अब आप लोगों को शायद ये क्वेश्चन ऐसे करने की आदत है कि 11 संख्याओं का औसत 50 है, तो आप 11 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 550। मतलब कुल 11 संख्याओं का कुल योग 550 हो चुका है। अब आप बोलोगे कि पहली 6 संख्याओं का औसत 49 है, तो अब आप 6 का 49 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर कितना जाएगा, तो 9 छंग 54 का 4 हसीलई 5, 6 चौक 6 दूना 12, 6 चौक 24, 24 + 5 29, 254। अगली जो 6 संख्या है उसका 52 है, तो फिर अब 6 का 52 में करेंगे, तो 6 दूना 12 का 2 हसीले 1, 6 पंजे 30, 30 और 1 31। अब आप इन दोनों को प्लस कर देंगे, 4 और 2 6, 9 और 1 10, 1 3 और 2 5 और 1 6, टोटल कितना हो गया, 606। अब आप कहोगे कि टोटल हमारे पास 11 थी, पहली 6 और आखिरी का 6। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 में से 1 2 3 4 5 6, ये 6 का आपके पास कुल योग आ चुका है 294। और जो अंतिम 6 है, तो अंतिम 6 आपकी कुछ इस प्रकार से होगी। ये अंतिम 6, इसका आ चुका है आपका 312। तो अब आप ये कहोगे कि इन दोनों को जब हमने प्लस करा है, यहाँ पर 294 में भी हमने इसको यूज करा है, 312 में भी हमने इसको यूज करा है, तो टोटल 550 में से अगर मैं इन दोनों के योग को माइनस कर दूं तो अपना आंसर आ जाएगा। तो 606 में से 550 को अपन माइनस कर देते, तो 6, 10 में से 5 गया 6, आपका आंसर आ गया 56। आप इसको इस प्रकार से करोगे। तो ये बेसिक होता है, आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप ऐसे करोगे तो कभी पास नहीं हो पाओगे। ठीक है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि देखिए हमने विदाउट पेन विदाउट पेपर कैसे इसका आंसर 56 लेकर आए थे, वैसे आप लोग भी कर सकोगे। अब कैसे करोगे तो इसका कंसेप्ट भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन ही आपको पूरा करके बताऊंगा, इसके बाद हमारी स्पीड आप देखिएगा वही की वही रहेगी। देखिए 11 संख्याओं का औसत 50 है, तो मैं यहाँ पर 11 संख्या है, इन सबका औसत 50 है, तो मैं इन सभी को 50-50 लिख लेता हूँ। 11 संख्या को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए ये पूरी 11 की 11 मैंने लिख दी है। ठीक है, अब इन सबका 50 है, तो मैंने इन पूरा 11 का 11 50 कर दिया। अब उसने बोला है पहली 6 संख्याओं का औसत 49 है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक कि जितनी भी संख्या है इन सबका 49 49
49, 49, 49 और 49 है। ठीक है, उसने बोला है अंतिम 6 संख्या है, इसका औसत कितना है 52 है। तो 2 सेकंड के लिए जो अंतिम 6 संख्या है, मैं अंतिम 6 संख्या के यहाँ पर इस 50 को एक न मान के, मतलब इसको सेम न मान के, मैं यहाँ पर अगला 50 लेता हूँ। तो अगली 50 हो गई, इन सब का कितना हो गया 52। तो ये भी 52 हो गया, 52, 52, 52, 52, 52। ठीक है, अब देखिए मैं इसको डेविएशन से कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, बहुत इजी है इसका डेविएशन निकालना। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर 50 था तो इन सब में कितनी कमी आई, 1 1 1, तो इसमें टोटल कमी आई -6 की। और जब हम यहाँ पर करेंगे तो इन सब में कमी कितनी आई, +2 4 6 8 12 की। इसका मतलब, मेरी बात बहुत ध्यान समझिए, इसमें डेविएशन कितना ज्यादा लग रहा है, +6 लग रहा है। इसका मतलब जो हमने आखिरी संख्या ली है वो एवरेज से 6 ज्यादा है। तो यहाँ देखिए 50 में 6 को जोड़ा तो आपका आंसर आएगा सीधे 56। ये एक प्रोसेस थी कैसे करना है। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आपका आंसर बहुत इजी आएगा। ठीक है, देखिए करना क्या है, अब समझना बहुत ध्यान से। जो भी आपका औसत है 50, यहाँ देखिए 50 औसत है। अब प्रथम 6 का 49 है, तो 50 में से आप एक को माइनस करिए, मतलब 49 को माइनस करिए तो कितना आया, एक आया। अब ये एक पर्टिकुलर एक के लिए, और आपके पास कितनी संख्या है 6, तो आप 6 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 6। कम है ना, तो आप इसको हमेशा -6 लिखोगे। यहाँ देखिए अगली 6 का औसत 52 है, कितना था 50 था, 52 है, मतलब कितना हो गया +2, एक का +2 है तो 6 संख्या कितना हो जाएगा +12। तो ये +12 आया, बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना आपको डेविएशन आया, +6 का डेविएशन आया। अब ये +6 अपने को हटाना है तो कुछ भी नहीं करना है, +6 आए तो एवरेज में आप प्लस कर दो, -6 आए तो एवरेज से आप माइनस कर दो। बहुत इजी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम के सेम लॉजिक पे मैं आपको सेकंड क्वेश्चन भी करवाता हूँ। देखिए 15 है, 7 है अपना एवरेज, कितना कम है 6.5, मतलब 0.5 कम है। कितनी संख्याओं का, 8 संख्याओं का। ठीक है, देखिए कितनी संख्याओं का, 8 संख्याओं का 0.5 कम है। तो मैं 0.5 में 8 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 पंजे 40, मतलब कितना कम हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा। बहुत ध्यान समझना। ठीक है, 4 कम हो जाएगा, मतलब -4 होगा। और ऐसे ही जब मैं इसमें से इसका करूंगा 9.5, कितना ज्यादा है ये, 7 के बाद 8 9 2.5, कितनी संख्या का, 8 का। तो 2.5 में मैं 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 पंजे 40 का 0, 80 लई 4, 8 दूना 16, 16 और 4 20, एक के पहले पॉइंट है तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। तो देखिए -4 प्लस का 20 माइनस का 4, तो प्लस का 16 हो गया। जैसे ही प्लस का 16 हुआ तो 16 में मैं 7 को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, तो 16 और 7 कितना हो गया 23। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको करना कुछ भी नहीं है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे करना है। समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। किसी सप्ताह, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रथम 4 दिन का औसत तापमान 25 है, अंतिम 4 दिन का औसत तापमान 25.5 है। तो पूरे सप्ताह का तापमान यदि 25.2 है तो चौथे दिन का क्या होगा। हमको कंपेयर किससे करना है, पूरे से। तो देखिए 25.2 है, तो 25.2 से ये कितना कम है, तो ये 0.2 कम है। देखिए 0.2 कम है। और ये वाला कितना अधिक है, तो ये 0.3 अधिक है। ये कम है, ये अधिक है। अब यहाँ देखिए आपको इसके अंदर 4 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, जैसा कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 4 कॉमन है और अगले वाले में भी देखिए 4 कॉमन है, तो वो 4 4 कॉमन है तो अपने आप क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो अब आपको इससे काम है। तो देखिए कितना डेविएशन आया, यहाँ पर डेविएशन आया आपका प्लस का 0.1। अब प्लस का जो 0.1 है वो एक के लिए है, और कितनी संख्या आपके पास, 4 संख्या है, तो 4 का 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 ज्यादा होगा। तो पहले कितना था 25.2, इसमें 0.4 को हम प्लस कर देंगे तो 25.6। ये आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, सीखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए 11 संख्या का औसत कितना है, 35 है, पहली 6 का औसत 32 है। तो ये देखिए 35 में से 32 गए तो कितना कम है, 3 कम है, तो -3 का डेविएशन है। ऐसे ही अंतिम 6 का औसत 37 है, ज्यादा है +2, तो यहाँ +2 का डेविएशन है। मतलब डेविएशन कितने का हो गया, -1 का हो गया। जो -1 है वो कितने संख्याओं का है, 6 संख्याओं का, तो 6 से मल्टीप्लाई करा तो -6 हो गया। मतलब औसत से -6 कम है, तो 35 में से 6 माइनस करे कितना आ गया आपका आंसर, 29 आ गया। चलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन करते हैं।
15 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है। पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, मतलब कितना कम है? 0.5 कम है, तो माइनस का 0.5 हो गया। और अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है? 8.5, तो 7 से कितना ज्यादा है? 1.5 ज्यादा है, तो प्लस का 1.5 हो गया। डेविएशन कितना का हुआ? +1 का हुआ। अब +1 का डेविएशन कितनी संख्याओं के लिए? 8 के लिए, तो 8 कर दिया, मतलब +8 करना है। 7 और 8 कितना होता है? 15 होता है। चलिए ये वाला करते हैं। 11 संख्याओं का औसत 63 है। प्रथम 6 का औसत 68 है। 68 है तो कितना कम है? 3 कम है, तो -3 हुआ। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है। कितना ज्यादा है 63 से? 2 ज्यादा है, तो +2। डेविएशन कितने का हुआ? -1 का हुआ। कितनी संख्याओं के लिए हुआ? 6 संख्याओं के लिए, तो -6 हो गया। तो कुछ नहीं करना है, इसमें से 6 को माइनस करना है, तो 63 में से 6 गया तो कितना बचा? 57, आपका आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए, दी गई संख्याओं में पहली 4 संख्याओं का औसत 4 है, अंतिम 4 का औसत भी 4 है। यदि सभी 7 संख्याओं का औसत 3 है तो चौथी संख्या बताइए। अब देखिए, हमको हमेशा मेन सातों की सातों संख्या से कंपेयर करना है, तो ये इससे कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, +1। इससे भी देखिए, ये भी कितना आता है? +1। तो डिवीजन कितना का हो गया? +2 का हो गया। अब जो +2 है कितनी संख्या का है? 4 संख्या का है। यहाँ देखिए 4 संख्या का है, तो 4 से मल्टीप्लाई करा कितना हो गया? +8 हो गया। मतलब हमें मेन एवरेज में 8 को प्लस करना है। 8, 9, 10, 11, आपका आंसर आ चुका है 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोगों को ये क्वेश्चन में इतना इजी करवा दूंगा कि आपका आंसर देखते ही देखते आएगा। ठीक है, देखिए 13 परिणाम का औसत कितना है? 70 है। पहली 7 का 65 है, मतलब कितना कम है? -5 कम है। अंतिम 7 का 75 है, कितना ज्यादा है? +5। डिवीजन कितना हो गया? 0। अब 0 हो गया है तो 70 में 0 को प्लस कर दो। 70 + 0, आपका आंसर 70। आपका एवरेज ही आपका आंसर है। देख कितना जल्दी आंसर आया, देखते ही देखते। और जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब के सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, आप भी ये क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं। प्रथम 4 दिनों का औसत 37 है, अंतिम 4 का 41 है, तथा पूरे सप्ताह का 39 है। कंपेयर किससे करना है? पूरे सप्ताह से। ठीक है, सभी का देकर रखें। 39 से कितना कम है? 2 कम है, -2। 39 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, +2। डेविएशन कितना आ गया? 0। जैसे ही 0 आया तो जो अपना एवरेज है पूरा वही आपका आंसर। इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से मैं कराऊंगा, उसके पहले आप लोग वीडियो को पॉज करिए और करके देखिए कि क्या इतना जल्दी आपका आंसर आ रहा है क्या। देखिए मैं करवाता हूँ। 4 संख्याओं में पहली 3 संख्या है उसका औसत 16 है, मतलब ऊपर की 3 संख्या उसका औसत 16 है। और जो अंतिम 3 संख्या है उसका औसत कितना है? 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए बहुत इजी है। पहली 3 का 16 है, अंतिम 3 का 15 है। इसका मतलब कि जो सबसे आखिरी संख्या है उससे अधिक होगी पहली संख्या। क्यों? क्योंकि एवरेज भी ज्यादा है आपका। कितना एवरेज ज्यादा है? 1 ज्यादा है। अच्छा, एक तो एवरेज है ना, मतलब अगर मुझे कुल संख्या फाइंड करना तो कुल से मैं मल्टीप्लाई करो, 3 है। तो अगर 1 का 1 है तो 3 संख्या का 3 हुआ, 3 ज्यादा है। तो इसका 20 है तो इसका कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। देखिए कितना इजी और कितना जल्दी आया है। अब इसका मैं कंसेप्ट आपको पूरा समझाता हूँ। देखिए कंसेप्ट क्या है। 4 संख्या है आपके पास, उसमें से पहली 3 संख्याएं उसका औसत 16 है। तो मैं मान लेता हूं कि पहली 3 संख्याओं का औसत क्या है? 16। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 15। मतलब ये भी 15 है, ये भी 15 है, और ये वाला भी कितना है? 15 है। अब मेरी बात समझिए बहुत ध्यान से, ठीक है। देखिए अगर 2 सेकंड के लिए मैं इसको भी 15 मान लेता, जो पहली संख्या है ये आपकी फर्स्ट संख्या हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, और ये वाली फोर्थ हो गई। अगर मैं इसको भी 15 मान लेता तो सबका एवरेज कितना आता? 15-15 आता। चूंकि 15 नहीं है तो सबसे पहले मैं इसको 15 करूंगा। तो देखिए ये 15 से कितना आता है? 1 ज्यादा है, तो मैंने इसके अंदर +1 कर दिया। बहुत ध्यान समझना। तो ये दोनों 15-15 हो गई, मतलब ये कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको भी मैं 15 कर दूं तो ये इससे 1 ज्यादा है, तो मैंने जो इसका 1 है वो मैंने यहाँ जोड़ दिया, तो यहाँ पर +1 कर दिया। ये भी क्या हो गया? आपका इक्वल हो गया। अब देखिए ये भी 15 हो गई है, ये भी 15 हो गई है, ये भी 15 हो गई है। तो अगर ये भी 15 हो जाती है तो सबका एवरेज कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। मेरी बात बहुत ध्यान से समझा, ठीक है। तो इस 16 को भी मैं लिख देता हूँ 15 + 1, और यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया। मतलब कितना ज्यादा है? ये 3 ज्यादा है। तो किससे 3 ज्यादा है?
अंतिम संख्या से 3 ज्यादा होगा, क्योंकि इसको तो हमने क्या कर लिया है, इक्वल कर लिया 15-15 के, तो इसलिए 3 ज्यादा हो गया। तो अगर ये वाली 20 है तो अपने आप ये वाली कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। आपको ये कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल सा एक लॉजिक करना है। यहाँ देखिए, पहली 3 का औसत कितना है, 16, अंतिम 3 का औसत कितना है, 15, मतलब कितने का डेविएशन आया, 1 का, प्लस 1 का आया। कितनी संख्या है टोटल, 3 संख्या, तो प्लस 3 का आया। तो बस कुछ नहीं करना, 20 में 3 को प्लस करना है। चलिए सेम पैटर्न पे हम एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए वही पैटर्न में वही टाइप से मैं आपको करा रहा हूँ। 4 संख्या में पहली 3 का औसत 18 है, अंतिम 3 का औसत 16 है। फिर देखिए, पहले वाले का ज्यादा है, बाद वाले का कम है, तो इसका मतलब अगर उसने आपको अंतिम वाला दिया है तो इसमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना, कितना करना पड़ेगा वो बता रहा हूं मैं। 18 और 16 कितने का डेविएशन आया, +2 का, +2 का 1 का डेविएशन है। हमारे पास 3 संख्या है, तो अगर 1 का 2 है तो 3 का 6 होगा, 6 ज्यादा है। 19 में 6 प्लस करो, आपका आंसर 25। चलिए सेम क्वेश्चन है आपका। 4 संख्याओं में पहली 3 संख्या इसका औसत 15 है, अंतिम 3 का औसत 16 है। यहाँ देखिए इसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ पहले बड़ा था और छोटा था, यहाँ पर यहाँ देखिए यहाँ छोटा और यहाँ बड़ा है, और यहाँ पर अंतिम संख्या उसने देके रखी है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब यहाँ पर देखिए पहले का औसत कम आ रहा है, बाद का औसत, बाद की 3 संख्या ज्यादा आ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है पहली संख्या अंतिम संख्या से छोटी होगी। छोटी होगी तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे, तो वही अपना कंसेप्ट है, 16-15, 1 की कमी है, 1 के लिए है, तो हमारे पास 3 संख्या है, 3 संख्या तो 3 की कमी होगी। 16 में से 3 का तो कितना बचा, 16, सॉरी 19 में से 3 का तो कितना बचा, 16। आपका आंसर आ चुका है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन को 10,000 बार भी देखोगे तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। देखिए 6 संख्याओं को अवरोही क्रम में जमाया गया है। अवरोही मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। प्रथम 5 का औसत 30 है, अंतिम 5 का औसत 25 है। ठीक है, तो हमको तो इससे मतलब होता है कितने का अंतर है, 5 का, मतलब 1 के हिस्से में 5 आया, कुल संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 के हिस्से में कितना है, 25 का अंतर होगा। आपका आंसर 25 आ चुका है। देखिए कितना इजी है क्वेश्चन आपका। चलिए सेम क्वेश्चन है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार कितने दिन है, 3 दिन। 3 दिन का औसत कितना है, पहले 3 दिन का औसत 41 है, अंतिम 3 दिन का औसत 40 है। तो मुझे पता है कितनी कमी आ रही है, 1 की आ रही है, मतलब 1 ज्यादा हो रहा है ना। कितने दिन का, 3 दिन का, तो 3 ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो आप 39 में 3 को प्लस कर दो, 42 आपका आंसर। देखते देखते आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। बस कोशिश ये करो कि आप जितना कॉन्सेंट्रेट होकर मेरे वीडियो को देख सकते हो उतना कॉन्सेंट्रेट होकर देखो। समझ में नहीं आए तो 10 बार और देखो। चलिए सेम क्वेश्चन है, बस उसने यहाँ पर आपको नाम में क्या कर दिया, चेंजेस कर दिया। देखिए राम और उसके 2 बच्चे, तो 2 सेकंड के लिए अगर मैं इसको राम मान लूं और ये इसके 2 बच्चे हो गए। ठीक है, उसके बाद उसने बोला राम की पत्नी और उसके 2 बच्चे, तो 2 बच्चे तो हो चुके हैं और उसकी पत्नी हो गई, मतलब ये राम हो गया और ये राम की क्या हो गई, पत्नी हो गई। अब देखिए स्टार्टिंग के 3 का उसने देके रखा है 17 और एंड के 3 का देके रखा उसने 16। अब मेरी बात समझिए, अगर इसने 16 देके रखा और ऊपर 17 है तो स्वाभाविक सी बात है राम बड़ा होगा और उसकी पत्नी क्या होगी, छोटी होगी। यहाँ से आप समझ सकते हो ना। तो देखिए कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है। अब ये एवरेज 1 है और टोटल कितने हैं, 3-3 का है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 3 है और इस जगह पर भी 3 है। तो अगर एवरेज में 1 का अंतर है तो कितने का अंतर होगा, 3 का अंतर होगा। अब मुझे पता है कि अगर राम की आयु 33 साल है तो उसकी पत्नी 3 साल छोटी होगी। आपका आंसर 30। चलिए आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए आपके पास कुल 6 संख्याएं हैं, 6 संख्याओं का औसत उसने 3.95 दिया है। अब पहली 2 संख्या है उसका औसत 3.4 दिया है, ये कुल का है। ठीक है, अन्य 2 का औसत 3.85 है, तो बची हुई 2 संख्या है उसका औसत आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिए। हर टाइप के क्वेश्चन एवरेज में जो आते हैं या जो आए हैं, मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। बस आपको क्या करना है, इस मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप खुद देख सकते हो, एसएससी सीजीएल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 6 संख्या है और 2-2 को इसमें उसने बांट दिया है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि 2 के हिस्से में बांटा है, तो मेरी बात समझिए। देखिए ये 2, ये 2, ये 2। अब उसने बोला है पहली 2 का 3.4 है,
इसका 3.85 है और इस वाले का आपको फाइंड आउट करना है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसका एवरेज 3.4 है, तो इसके हिस्से में भी 3.4 आया, इसके हिस्से में भी 3.4 आया, ऐसे ही इसके हिस्से में भी 3.85, इसके हिस्से में भी जो आएगा वो आपका यहीं पे रहेगा। तो मैं यहाँ पर दो दो के ग्रुप की बजाय अगर मैं इनको एक एक ही मान लूँ, दो ना मान के इसको मैं पूरे को एक मान लूँ, तो देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर 6 की जगह पर कितनी संख्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इन सबका 3.95, 3.95, 3.95, ये हो गया इन सबका एवरेज तीनों का। ठीक है, अब यहाँ से समझना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर इस जगह पर पहले वाले का उसने 3.4 दिया है, तो इसने 3.4 दिया है, होना था 3.95, हो गया 3.4, मतलब कितना कम है। तो मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ। तो जब मैंने इसमें से इसको माइनस करा तो 5 का 5, 9 में से 4 गए तो 5.0, मतलब 0.55 कम है। जब हम सेकंड वाले की बात करते हैं तो इसका 3.85 है, मतलब ये इससे कितना कम है, तो ये 0.10 कम है। तो कुल इन दोनों में कितना कम हो चुका है, तो इन दोनों में कुल कम हो चुका है 0.65 कम हो चुका है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तभी तो 0.65 आएगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना। अब यहाँ पर हमारी बात है डेविएशन की, तो डेविएशन इन तीनों का कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों ने 0.65 अगर कम दिए हैं, कम ले लिए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है इसको दिए होंगे, तो कितना दिया होगा, 0.65 दिया होगा। तो मैं इसके अंदर 0.65 प्लस कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं 3.95 में 0.65 प्लस करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4.6। तो जो तीसरी संख्या है, तीसरी दो संख्या है, ठीक है, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 4.6। ये आपका आंसर आ चुका है। इन चीज़ों को मैं मन में भी कर सकता था, पर केवल और केवल आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। मैं फिर से आप सभी को एक राय दूंगा, जितना हो सके मेरे वीडियो को देखिए, उसे समझने की कोशिश करिए। अभी एवरेज खत्म नहीं हुआ है, अभी एवरेज बहुत बचा है, बहुत बचा है। मैं आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप सभी का भी एक कर्तव्य बनता है कि वीडियो को पूरा देखिए, कंसंट्रेट करिए, और हम कल के वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।